म्यूजिक वाले इधर आ जाए। भैया म्यूजिशियन कहाँ है? सारा देसी घी और ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाया है, इसे खा लो। हेलो राजा मम्मी गुरु वाले पीछे हो जाओ बेटा, पीछे हो जाओ, बीच में मत आ, बीच में मत आ, बीच में मत आ, थोड़ा पीछे हो जाओ। भैया भैया क्या खा रहे हो? मैं बादाम का हलवा खा रहा हूँ। मुझे भी थोड़ा दो ना। नहीं नहीं, ये मेरी मम्मी ने बनाया, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मेरी मम्मी से ले लो। ताई ताई मुझे भी थोड़ा हलवा दो ना। बेटा हलवा तो खत्म हो गया, मैंने थोड़ा ही बनाया था, दर्शु को दे दिया, उसने खा लिया, खत्म हो गया। नहीं मैं भी खाऊंगी। नहीं, जाके अपनी मम्मी से बोलो, वो बनाएंगी अपने लिए। अरे दिशा, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रहे हो बेटा? ताई ने मुझे मारा। मारा? क्यों मारा? उन्होंने मुझे हलवा भी दिया। अच्छा, मैं देखती हूँ, आओ। दीदी दीदी, क्या हो गया, क्यों शोर मचा रखा है? आपने दिशा को क्यों मारा है? मैंने कहाँ मारा इसे? अरे देखो, पूरा गाल लाल है इसका। नहीं मैंने तो नहीं मारा, ये झूठ बोल रही है। आप खुद देखो, गाल लाल है। मैंने इसे गाल पे थोड़ी ना मारा था, मैंने कमर पे मारा था। पर क्यों मारा? छोटी सी बच्ची तो ये है। जिद कर रही थी मुझसे। अगर खाने को कुछ मांग रही थी तो आप दे देते। मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, दर्शु को दे दिया, उसमें खत्म हो गया। उसी में से थोड़ा इसको दे देते। कोई बात नहीं, अब तुम बना लो, क्या करती हो, सारी मैं तो फोन बना तो ही चलाती लूंगी। रहती हो। मैं तो बना ही लूंगी। भैया नीचे आप नीचे बनाए ध्यान रखना बनाए ना, बनाए में कभी वो कहूँगा तो आपको टूट जाएगी, देना दिक्कत चाहिए हो था। कोई बात नहीं, अब बना अरे लो। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? हाँ देख लेना, जाओ क्या ये देखो। सही तरीका नहीं है। हाँ बेटा, आवाजें आ रही है लड़ाई की। अरे अरे अरे, बहुओं क्यों लड़ रही हो? क्या हुआ? क्यों लड़ रही हो? अपनी लाडली बहू को समझा लो। समझा लो बाबूजी दीदी को। कुछ काम तो करती नहीं है, सारे दिन फोन चलाती अरे रहती है। चुप हो जाओ, बड़ी बहू छोटी बहू जल्दी आओ। एक को लेके जाओ, एक तुम लेके जाओ। मेरी बहू को मैं देख लूंगी। अरे चुप हो जाओ, मत लड़ो, जाओ यहाँ से, जाओ, निकल जाओ। आप लोग क्यों हंस रहे हैं? बड़े मजे आ रहे झगड़ा देखने में हैं? नए नए कपड़े पहन कर आए हैं झगड़ा देखने। दादी अम्मा तुम तो बड़ा हंस रही हो, कितनी बड़ी बूढ़ी हो गई हो, नहीं झगड़ा शांत करा दो। पैड वाला करा नहीं करा है कोई? हे भगवान, हे भगवान, कहाँ फंसा दिया मुझे? ये जीना भी कोई जीना है? हे भगवान, इससे अच्छा है तो मुझे उठा ले। अरे अरे रुक, मुझे नहीं, इन बहुओं को उठा ले। बंधुओं, वैसे एक बात बताओ, मेरे 4 बेटे हैं और चारों विदेश चले गए। इन बहुओं को मेरे पास छोड़ के, इन बहुओं को पास मेरे छोड़ के, और मेरी शांति भी मुझे छोड़ के चली गई, इन क्रांतियों के बीच छोड़ के। बस एक मेरा नौकर है भोला, बहुत वफादार है, मेरा बहुत ध्यान रखता है, बहुत बहुत ध्यान रखता है वो मेरा। भोला भोला, पता नहीं जाने कहाँ रह गया है आज, समझ नहीं आ रहा। इतना घर में झगड़ा हो गया, भोला नजर ही नहीं आ रहा। भोला। हाँ सेठ जी। अरे कहाँ है तू? अरे सेठ जी, मैं ऊपर वाले कमरे की सफाई कर रहा हूँ। अरे तू ऊपर सफाई कर रहा है या घर में देखो कितना झगड़ा हो गया? नीचे आ। घर में झगड़ा हो गया, आ रहा मैं आ रहा। हाँ सेठ जी। कहाँ था तू?
ऊपर वाले कमरे तुझे पता नहीं है घर में कितना झगड़ा हो गया? मुझे क्या पता, नीचे मुझे लगा बच्चों की लड़ाई हो रही है। सही है। सही है, सही है। मुझे क्या पता नीचे बच्चों की लड़ाई हो रही थी, मुझे ऐसा लगा इसलिए मैं नीचे नहीं आया। पड़ोस के बच्चे आए हैं। ठीक है चल कोई बात नहीं। अच्छा सुन, हाँ सेठ जी। अब एक बात याद रखियो, आज से मैं जैसा तुझसे कहूँ ऐसा करना है और जैसा मैं बोलूँ वैसा ही बोलना है। ठीक सेठ जी। ठीक है? ठीक है। अगर मैं तूने करूँगा। गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Everybody now। अब सुन, अब सुन। तू पागल है? तू पागल है? अरे मैं सेठ जी हूँ, सेठ जी। अरे मैं सेठ जी हूँ, सेठ जी। तू बोला है बोला? तू बोला है बोला। Everybody now। अरे मैं सेठ जी हूँ। अरे मैं सेठ जी हूँ। ये क्या हो गया? इसका तो दिमाग ही फिर गया। मैंने इसको ऐसा करने से तो नहीं बोला था। ऐसा ही तो बोला था। चलो कोई नहीं, मैं अभी इसको बताता हूँ। मैं सेठ जी हूँ मैं सेठ जी हूँ। और मैं बैठ गया। और मैं बैठ गया। कौन सेठ जी है? आप सेठ जी हो। थैंक गॉड, इसका दिमाग ठिकाने आ गया। सुन बोला, मैं ना बहुत दुखी हूँ बहुओं से। अब तू मुझे दुखी मत कर। मुझे ना मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबा दे। अच्छा सेठ जी, चलो पैर दबा देता हूँ आपके। One, two, three, four. One, two, three, four. जागो भक्ति जागो, जागो भक्ति जागो, जागो भक्ति जागो। अरे ये अरे ये इतनी रात में कौन आ गया? आप कौन हैं? तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ। पहले अपना यंत्र मुंह पे लगाओ लक्ष्मी जी। चलो बोलो। मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ, तुमने मुझे नहीं पहचाना। धन की देवी लक्ष्मी, प्रणाम हो अपने भक्त पर। हे माँ लक्ष्मी, आपने मुझे अपने दर्शन देके धन्य कर दिया। तथास्तु, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें तो पता ही है धन की देवी लक्ष्मी कितनी चंचल होती हैं। जिस घर में कलेश झगड़े होते हैं उस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होता। तो मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे जाना ही होगा। ये क्या कह रही हैं आप धन लक्ष्मी माँ? मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, ऐसा कौन सा अपराध हो गया? आपकी सेवा में मुझसे क्या कमी रह गई जो आप मुझसे ऐसा बोल रही थी? नहीं भक्त, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें एक वरदान भी देना चाहती हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हे धन लक्ष्मी माँ, ये आपने मुझे किस दुविधा में डाल दिया। आप मेरे घर से जाना भी चाहती हैं और मेरे को वरदान देना भी चाहती हैं, लेकिन मेरे 4 बेटे तो विदेश गए हुए हैं। मैं सलाह मांगू तो किससे मांगू? हाँ, लेकिन मेरी 4 बहुएं हैं जिनसे मैं सलाह करके आपको कल बताऊं, अगर आप आज्ञा दो। ठीक है, मैं कल तुम्हें पुनः दर्शन दूंगी। तथास्तु, तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। ये पुलिस क्यों आ गई? सुबह के 5 बज गए, लक्ष्मी माँ तो चली गई। सुबह के 5 बज गए और ये बोला अब तक सो रहा है। रुको, बोला बोला ये ऐसे नहीं उठेगा। बोला हुआ सेठ जी,
इतनी रात को क्यों जगा दिया? ये तुझे रात नजर आ रही है? सुबह के 5 बज गए, देख सूर्य नारायण ने दर्शन दे दिए। चल जल्दी से यहाँ की सफाई कर, जल्दी कर, जल्दी काम करना, काज का दुश्मन अनाज का, जल्दी सफाई कर यहाँ की। वो भी सेठ जी। सुन, एक काम कर, अपनी वो जो बड़ी बहू है ना, वो वाली, चल। अच्छा, चांदी का बल? हाँ, चांदनी चौक वाली, उसको बोल कि हाँ सेठ जी ने बुलाया है, जल्दी बुला ला उसको। चांदनी चौक वाली बहू, ओ बड़ी बहू, कहाँ हो? आप बोला क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सेठ जी बुला रहे थे आपको। इतनी सुबह सुबह? मैं क्या करूँ, वो बुला रहे थे, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बोला तू ही पूछ के आ जा, क्या काम है उनको, चाय तो नहीं पीनी है? अब मुझे नहीं पता, आप चलो जल्दी जल्दी, वो बुला रहे हैं। तो पूछ तो आ, बोला। अरे आप चलो ना, मेरा दिमाग मत खाओ, चलो। ले आया सेठ जी। आजा बहू आजा। हाँ बाबूजी, क्या काम आ गया सुबह सुबह? अरे बहू थोड़ा आराम से बोल, मैं दिल का मरीज हूँ, इतनी जोर से मत बोल। बाबूजी अभी तो सुबह के 5 बजे हैं, आपको चाय पीनी है क्या? नहीं बेटा, मुझे चाय नहीं पीनी। मुझे पता है क्या बाबूजी? मेरे घर की सबसे समझदार बहू कौन है? कौन बाबूजी? तू मैं है, बाबूजी? तू है। मैं बाबूजी? हाँ, ओ बेटा तुझे पता है, आज ना मुझे लक्ष्मी माता ने साक्षात दर्शन दिए हैं। बाबूजी आपको माता हाँ, लक्ष्मी ने हाँ, दर्शन दिए? हाँ, और उन्होंने बोला है जो मांगना है मांग लो। तो बेटा पता क्या मांगू मैं? 5 किलो सोना, 10 किलो चांदी, ये मांगना माता लक्ष्मी से। 5 किलो सोना, 10 किलो चांदी। बेटा इतने सोने का तू करेगी क्या? बाबूजी आपके पोता पोती के लिए जेवर बनवाने हैं मेरे को। ए लो, पोता पोती देख रही है, अपने बारे में नहीं सोच रही। बाबूजी हमें तो बुढ़ापा आ गया है। बेटा तुझे आज ही मालूम पड़ा? हाँ बाबूजी आज ही मालूम हुआ है। उससे पहले तो मैं बूढ़ा हो गया। बाबूजी जैसे थे वैसे ही रहोगे। देखो आजकल की बहुएं। चल कोई बात नहीं बेटा, ठीक तू है जा। ठीक है बाबूजी। ठीक है, चाय लेके आई हो। ठीक बाबूजी। चांदी चौक वाला मसाला डाली? हाँ हाँ हाँ, चांदी चौक मसाला वाली। सेठ जी, ओ सेठ जी, हाँ। कितनी बार कहा था अरे कि चांदनी चौक की बहू मत लेके आओ। वहाँ गए थे, बेटा मेरे बेटे की शादी है, मैं चांदनी चौक जा रहा हूँ अपनी बहू लेने। देख लिया कैसी है? चुप, बिल्कुल चुप। देख लो, 5 किलो सोना और 10 किलो चांदी, इतनी महंगी चाय पड़ी मुझे तो। अर्नव, कैसी बहू निकली मेरी बड़ी। अर्नव, सुन बोला, अपनी वो जो दूसरी नंबर वाली बहू है ना, वो मंजली बहू। अच्छा, हाँ। वो शक्ति नगर वाली। शक्ति नगर वाली बेटा, उसके पास तो बच के जाइयो, शक्ति नगर वाली है, शक्ति खूब होगी वहाँ में। हाँ ये तो बात हाँ है। जाओ बुला के लो। बुला के लाता हूँ। हाँ, हाँ। अरे मंजली बहू, शक्ति नगर वाली बहू, दूसरे नंबर वाली बहू। क्या है बोला, सुबह से शोर मचा रखा है। मुझे नहीं पता, वो सेठ जी बुला रहे हैं आपको। अब बाबूजी को क्या हो गया सुबह सुबह? मुझे नहीं पता, वो बुला रहे हैं आपको। कहा कि मंजली बहू को बुला के लाओ। अच्छा चलो मैं आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। क्या बात है बाबूजी, क्यों सुबह से हल्ला मचा रखा है घर में? बहू थोड़ा आराम से बोलना, दिल का मरीज। अच्छा बाबूजी बताइए क्या बात है? बेटा बात तो कुछ ऐसी है, तुझे पता है बोला मेरे घर की सबसे समझदार बहू कौन है? मुझे नहीं पता। तू है। ये तो मुझे पता है बाबूजी। सेठ जी मैं नहीं हूँ, वो है। हाँ तू है। मुझे भी बोला था सेठ जी ने। मुझे लगा मेरे को कह रहे हैं। नींदों में घूम रहा है आजकल। बोला तो नींद में घूम रहा है। सुबह 5 बजे जगाएंगे तो यही होगा। बहू बात कुछ ऐसी है। जी बाबूजी। नाश्ता। बाबूजी आपको जरूर नाश्ता चाहिए होगा, 6 बजते नहीं है कि नाश्ता चाहिए होता है। आज नाश्ता नहीं मिल सकता बाबूजी, गैस खत्म हो गई है। क्यों बहू? गैस खत्म हो गई है बाबूजी। अच्छा बहू, लेकिन मैंने तुझे नाश्ते के लिए नहीं बुलाया। फिर क्या बात है बाबूजी?
बहू बात तो कुछ ऐसी है कि आज मुझे ना लक्ष्मी माता ने साक्षात दर्शन दिए और उन्होंने बोला कि जो मांगना है मांग लो। क्या कह रहे हो बाबूजी, आपको मम्मी जी दिखी होंगी सपने में? शांति शांति, तुम कहाँ चली गई? आपको मम्मी जी दिखी होगी बाबूजी। नहीं बेटा, सच में मुझे लक्ष्मी माँ ने दर्शन किए अच्छा। और उन्होंने मुझसे कहा कि जो मांगना है मांग लो। तो अच्छा। बेटा तू ही बता क्या मांगू? तो बाबूजी आप पहले ये बताओ, बड़ी दीदी ने क्या मांगा? बोला मैंने कुछ नहीं बोला। तुझे तो मैं देख लूंगी। देख लो। देख लूंगा। तो बेटा बता। अरे वो बड़ी बहू ने, उसने तो 5 किलो सोना और 10 किलो चांदी मांगी है। बताओ बड़ी दीदी क्या करेंगी इतने सोना चांदी का? वो तो बेटा वो ही जाने। ऐसा करो बाबूजी, आप सोना चांदी तो छोड़ो, आप ना 4 तो बंगले और 4 गाड़ियां मांगना। 4 बंगले हाँ बाबूजी। और 4 गाड़ियां? कौन बंगले कहाँ पर बेटा? बंगले ऋषभ विहार, प्रीत विहार, बाहुबली इनक्लेव, ऐसी जगहों पे लेना बाबूजी। ओ कौन सी गाड़ी? लंबोर्गिनी, थार, जैकवार, ऐसी ऐसी गाड़ियां लेना बाबूजी। ओ अच्छा बेटा ये बता कि मैं कौन से वाले बंगले में रहूंगा? आपको क्या जरूरत है बाबूजी बंगले की? आपका इतना बड़ा घर है तो सही, आप यहीं पे रहना। हैं? ये देख लो, पुराना आदमी पुराना घर, ये कोई बात होती है क्या? ओ कौन सी गाड़ी में? गाड़ी वो आपके ससुराल से आई तो थी साइकिल, आप उसमें घूमना, उससे आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और डीजल पेट्रोल के पैसे भी बचेंगे। सही है बेटा, सही है। जी बाबूजी। चलो कोई नहीं बेटा, तू भी जा, आराम कर थोड़ा, है ना? ठीक है बाबूजी, मैं आपके लिए नाश्ता भिजवाती हूँ बाबूजी, गरम बढ़िया पर से बेटा बना। अभी तो गैस खत्म हो गई थी। कोई बात नहीं, खोला से इंतजाम करवाती हूँ, वाह ठीक अभी है। भेजती हूँ बाबूजी। हाँ हाँ, देखो ऐसा होता है जब बेटे साथ नहीं होते हैं, जब ही तो बोलते हैं सोच रहा लेटा लेटा साथ निभाएगा बेटा, सोच रहा लेटा लेटा साथ निभाएगा बेटा, हाय बुढ़ापा आ ही गया साथ खड़ा नहीं है बेटा, बहुए ये बोले हो, बहुए ये बोले डोकरो कब मर जा। अभी ना मरूंगा, अभी ना मरूंगा, अभी ना मरूंगा मैं, अभी तो मोए और जीनो है। बोला इधर आ। हाँ सेठ जी, आपको एक बात कहना भूल गया। हाँ और लिया शक्ति नगर की बहू। बोला और तू, कल तो कभी आएगी नहीं, वो तो घास चलने जाती है रोज सुबह सुबह। बोला तू किससे बात आप कर रहा ये है? बताओ कि जब गए थे शक्ति नगर कि मेरे बेटे की शादी है, अब क्या हो गया? देख लिया कैसी बहू मिली अरे है? चुप हो जा, पकड़ो, देखो चुप। सर पे चढ़ जाते हैं आजकल के नौकर, ज्यादा प्यार कर लो तो ये हाल हो गए। चल बेटा एक काम कर, वो जो अपनी तीसरे नंबर वाली बहू है ना, अरे उन्हें तो अच्छे से जानता हूँ मैं, कहाँ की? गांधीनगर की है। गांधीनगर की, हाँ उसको बुला लाओ। अच्छा बुला के लाता हूँ। ओ गांधीनगर वाली बहू, गांधीनगर गांधीनगर। मैं 10 मिनट का आ रहा है, चौथी बार आएगी, तीसरी बार ये अरे गांधीनगर वाली बहू। हाँ बोला है, क्या हुआ? ओए वो सेठ जी 5 मिनट का क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहा है तू? मुझे क्या पता, वो मैं शोर नहीं मचा रहा, वो बुला रहे हैं। वो भग रही है। क्या हो गया बाबूजी को सुबह सुबह? 5 मिनट रोज सुबह सुबह उठ जाते हैं और रोज सुबह उठते ही गर्म पानी चाहिए उनको 5 बजे। अब मैं क्या करूँ, वो बुला रहे हैं, जल्दी चलो। गुस्सा करेंगे। हाँ, रुक जा, क्या जा रही है? आ गया सेठ जी, बुला के। क्या हुआ बाबूजी? अरे बेटा इतनी जोर से मत बोल, बड़ा डर लगता है। आपने बुलाया मुझे? हाँ हाँ बुलाया बेटा, बुलाया। हाँ बताइए, गर्म पानी चाहिए क्या आपको? नहीं बेटा नहीं, मुझे गर्म पानी नहीं चाहिए। बेटा तुझे पता है नहीं क्या बाबूजी? मेरी सबसे समझदार बहू तो तू ही है। अच्छा हाँ अच्छा बाबूजी। हाँ बेटा पता है मुझे आज ना लक्ष्मी माता ने दर्शन दिए। लक्ष्मी माता ने? हाँ ठीक से देखा था आपने? हाँ हाँ। अरे बाबूजी पूरा दिन तो कैटरीना कैफ की पिक्चरें देखते हो, वही आई होगी आपके सपने में भी। कैटरीना कैफ? और क्या? नहीं बहू, लक्ष्मी माता ही थी। ठीक से देखा था आपने? हाँ चश्मे का नंबर बढ़िया है मेरा।
अच्छा, क्या 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 कहा लक्ष्मी माता ने आपसे? बेटा लक्ष्मी माता ने बोला कि बेटा मांग, जो मांगना है तुझे। तो बता क्या मांगू मैं लक्ष्मी माता से। आप पहले आप ये बताओ, बड़ी दीदी ने और मंजली दीदी ने क्या मांगा है? बोला मैंने फिर से कुछ नहीं बोला। तू मुझे ऊपर मिल, फिर बताती हूँ तुझे। तो मैं ऊपर छत भी नहीं है, कहाँ मिलूं? तो बड़ी वाली बहू है ना, उन्होंने तो 4-5 किलो सोना और 10 किलो चांदी मांगी थी। अच्छा, हाँ वो तो है ही लालची। और जो वो दूसरी नंबर वाली बहू है ना, मंजली बहू, हाँ उसने तो 4 बंगले और 4 गाड़ियां मांगी हैं। हाँ, वो तो है ही ऐसी जगह से ना, उसे तो चाहिए ही 4 बंगले और 4 गाड़ियाँ। फिर आपने क्या सोचा है? अब तू बता बेटा, तू ही बता दे क्या मांगना है। बाबूजी मेरी मानो तो लक्ष्मी माता से 2000 एकड़ जमीन ले लो ग्रेटर नोएडा में। 2000 एकड़ जमीन? बहू वो किस लिए अरे बाबूजी आप बहुत भोले हो। है? आजकल आपको पता है जमीन के रेट आसमान छू रहे हैं, आसमान। है? हाँ सोचो, एक एक फ्लैट, कितनी बड़ी बड़ी सोसाइटी बन रही है, एक एक फ्लैट 50-50 करोड़ के बिक रहे हैं। सच में? हाँ सोचो, रातों रात। रातों रात? हाँ क्या रातों रात बहू? अरे बाबूजी रातों रात हम इतने अमीर हो जाएंगे कि चांद पे जाके जमीन खरीद लें। चांद पे जमीन? बहू जे बता, वहाँ पे मिस्त्री कहाँ से लाएगी? जा बहू, का दिमाग तो कुकर से ही तेज चले है। ऐसा कर बहू, तू भी जा आराम कर। ठीक है बाबूजी, मैं गर्म पानी भिजवाती हूँ आपके लिए। हाँ हाँ बेटा, हाँ। और सेठ जी कैसी थी ये बहू? मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि ये बहू मत लाओ, मत जाओ गांधीनगर, ये बहू मत लेके आओ। बोलो, पहले पीछे होके बात किया कर। अरे देख लिया ना कैसी बहू है। पहले तो गए थे मेरे बेटे की शादी है। अरे तीनों भाई, बहू है, जब भी लाए हो यही कह के गए हो कि मेरे बेटे की शादी है। बताओ क्या कर सकते हैं आप? चुप हो जा तू, वहाँ खड़ा है शांति से। अब मैं अपनी 4थी नंबर की बहू खुद बुलाने जाऊंगा। जा। छोटी बहू, छोटी बहू। जी पिताजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। भाई तालियां बजा दो। तीनों बहुओं ने जय जिनेंद्र नहीं बोला। ये हमारी छोटी बहू है जो जैन धर्म के सिद्धांतों पे चल रही है। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र पिताजी। बोलिए, आपने मुझे कैसे बुलाया? आपको चाय चाहिए? नहीं बेटा। नाश्ता चाहिए? नहीं बेटा। तो आपको क्या चाहिए? आप इतने परेशान क्यों हैं पिताजी? बहू बात कुछ ऐसी है कि कोई मेरी बात ही नहीं मानता। आप मुझे बताइए, मैं आपकी बात मानूंगी। आप मुझे अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी समझिए पिताजी। हाँ बेटा, मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी समझा है, और लेकिन मैं बड़ा दुखी हूँ आजकल। बताइए पिताजी, क्या समस्या है आपकी? बात कुछ ऐसी है बहू कि है ना, मुझे साक्षात लक्ष्मी माता ने दर्शन दिए। क्या आपको लक्ष्मी माता ने दर्शन दिए? हाँ। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको लक्ष्मी माता ने दर्शन दिए। हाँ। फिर आप क्यों परेशान हैं? बहू मैं तो बहुत परेशान हूँ, क्योंकि बड़ी बहू ने तो 4 किलो सोना और 5 किलो सोना और 10 किलो चांदी मांगी है। और जो हमारी मंजली बहू है ना, उसने तो 4 बंगले 4 गाड़ियाँ मांगी हैं। और जो हमारी तीसरी बहू है ना, उसने 2000 एकड़ जमीन मांगी है। लेकिन मैं इनकी बातों से संतुष्ट नहीं हो पाया हूँ। अब तू ही सलाह दे बेटा मुझे। पिताजी, गाड़ी, बंगले, जमीन, जायदाद ये तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो हमारे घर में इतना गृह कलेश हुआ है, आप उसको निपटाने के लिए सुख शांति मांग लीजिए उनसे, जिससे हमारे घर में सुख और शांति बनी रहे। क्या बात है, तालियां तो बजा दो। बहुत अच्छा बहू, तू मेरी सबसे छोटी बहू है। ये मेरी बहू है, जैन धर्म के सिद्धांत पर चलती है, वैसे ही इसके मुख से बोल निकल रहे हैं। इसलिए हम सबको जैन धर्म का सिद्धांत अपनाना चाहिए। ठीक है बहू, तूने ये 2 शब्द बोलकर मेरे मन को सुकून दे दिया।
ठीक है बेटा, अब तू जा, मुझे ना थोड़ा विश्राम करना है। जय जिनेंद्र पिताजी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सेठ जी मैं भी जाऊँ? हाँ बेटा, बोला तू भी जा, आराम कर, ऊपर के कमरे में सो जा। चलो ठीक है भाइयों, भाइयों और बहनों, ये हमारा नाटक यहीं पे समाप्त होता है और आशा है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो ताली की आवाज़ वैसी आनी चाहिए अगर अच्छा लगा है तो। थैंक यू सो मच।